एक जमाना था जब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती के चर्चे महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में अक्सर गूंजा करते थे, मगर सियासी दोस्ती तो सिर्फ स्वार्थ पर टिकी होती है, जो कि समय आने पर खत्म हो जाती है। और अब उसी दोस्ती का उद्धव ठाकरे बार बार जिक्र कर रहे हैं। इतने दिनों से खामोश फडणवीस ने फाइनली उद्धव के दोस्ती वाले बयानों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है और उद्धव ठाकरे की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से भरे मंच से उद्धव ठाकरे पर 5 साल की भड़ास निकाल दी और उद्धव को साफ साफ कह दिया कि दोस्ती की बातें करने से भी एनडीए तुम्हें कभी साथ नहीं लेगा। तो आखिर दोस्ती शब्द का जिक्र सुन क्यों उखड़े फडणवीस? उद्धव पर कैसे निकाली भड़ास? आपको देवेंद्र फडणवीस का पूरा बयान सुनाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल फडणवीस एक न्यूज चैनल के एनुअल कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से भरा मंच सजा था। अब देवेंद्र फडणवीस ने उसी मंच से उद्धव ठाकरे की खटिया खड़ी कर दी। दरअसल फडणवीस से पत्रकारों ने पहले तो चुनावों से रिलेटेड सवाल किए, जिसके जवाब फडणवीस ने बेहद सरलता के साथ दिए, मगर फिर उद्धव ठाकरे का जिक्र आया तो फडणवीस पूरी तरह भड़क गए। एक पत्रकार ने फडणवीस से पूछा, उद्धव ठाकरे पहले आपके मित्र थे, क्या आज नहीं है? ये सवाल सुनकर फडणवीस के चेहरे का रंग बदल गया और डिप्टी सीएम ने बेहद गुस्से के साथ जवाब दिया। दोस्ती शब्द को सुनकर फडणवीस ने कहा, दोस्त किसे कहते हैं? ये सवाल तो उद्धव ठाकरे से पूछा जाना चाहिए। मैंने 5 साल तक उनकी हर कॉल उठाई, मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद मैं उन्हें फोन करता रहा, उन्हें मनाता रहा, लेकिन उन्होंने कभी मेरा फोन नहीं उठाया, कभी मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। फडणवीस ने आगे कहा, अगर हम दोस्त होते तो उद्धव ठाकरे को मेरा फोन उठाना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने दरवाजा और रास्ता दोनों बंद कर दिया था। उसके बाद हमने भी कभी बात नहीं की। उद्धव ठाकरे मित्र थे, लेकिन अब वो हमारे मित्र बिल्कुल भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि अब हम उद्धव ठाकरे के साथ कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम अब मन से दिमाग से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अगर उठते ही प्रधानमंत्री मोदी का अपमान न किया जाए तो उद्धव ठाकरे का खाना नहीं पचता। उद्धव ठाकरे तो सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं और प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि राजनीति में कुछ मुद्दे होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फडणवीस ने ये भी कहा कि जिन लोगों के साथ हम 25 साल तक सहज महसूस करते थे, वे हमारे नेता के बारे में गंदी बात करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, और टूटे दिल से दोस्ती तो दूर की बात, दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। उद्धव ही नहीं, फडणवीस ने यहाँ पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे का भी जिक्र किया। फडणवीस ने कहा, अजित पवार को शरद पवार ने गठबंधन के लिए तैयार किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि फिर शरद पवार क्यों पीछे हट गए। पहले अजित पवार को आगे किया, फिर शरद पवार पीछे हट गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसीलिए अजित पवार हमारे साथ आ गए हैं और शरद पवार अब बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं, और मुझे उद्धव ठाकरे की राजनीति पर पूरा भरोसा है कि वो शरद पवार को भी बीच रास्ते में ही चलता कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर शिंदे का नाम लेकर कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ मेरे पहले से ही अच्छे संबंध थे। हमने एक प्रोजेक्ट पर साथ काम किया था, लेकिन जब एनडीए सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे को लगा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने विचारों से समझौता नहीं कर पा रहे थे। फडणवीस ने कहा कि लोग उद्धव ठाकरे के व्यवहार से निराश थे, इसीलिए उनके अपने लोगों ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया और शिंदे हमारे साथ आ गए, और शिंदे के साथ पूरी शिवसेना हमारे साथ आ गई, क्योंकि शिंदे और हमारे विचार एक जैसे हैं। फडणवीस ने कहा कि शिंदे के साथ गठबंधन हमारा भावनात्मक गठबंधन है। हर सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है। मैं उस समय मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो जो एजेंडा मैं चला रहा था वो आज भी चल रहा है। फडणवीस ने कहा, मैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल हूँ। हम मिलकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हमें किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं है। यानी कि फडणवीस ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि उद्धव के लिए एनडीए के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो दोस्ती की दुहाई देना अब बंद कर दे। तो आपका फडणवीस के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।